बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से चंद बेहतरीन कंपनियों को डिस्कस करेंगे और उन कंपनियों को डिस्कस करेंगे जिनकी आने वाले दिनों में बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है। वीवर्स, आज हम उनकी डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे, कैपिटल गेन देखेंगे और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर नज़र डालेंगे। तो वीवर्स, बैंकिंग सेक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास जो बैंक है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है और शरीय कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। प्रीमियर इस्लामिक बैंक ये अपने आप को कहते हैं। वीवर्स, लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 236 रुपये 13 पैसे पर हुई और 3 रुपये 87 पैसे की इसमें गिरावट हुई, जो कि परसेंटेज में -1.61% बनती है। अगर हम वॉल्यूम पर नज़र डालें तो 17,29,512 शेयर्स का लेन देन लास्ट वर्किंग डे पर हुआ। 52 वीक्स की रेंज, एक साल में इसने 161 रुपये का लो लगाया है और 281 रुपये का हाई लगाया है। तो इस वक्त ये अपने मिड से थोड़ा ऊपर मौजूद है। वीवर्स, अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो मीज़ान बैंक की प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.06 पिछले 12 माह के दौरान है, जिसको हम एक बेहतरीन प्राइस टू अर्निंग रेशो कह सकते हैं। अगर आज से एक साल पहले हमने इसका शेयर लिया होता तो हमें 168 रुपये का पड़ता और आज के दिन ये शेयर 236 रुपये का है। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो एक साल के दौरान इसने हमें तकरीबन 40% की ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में दी है। वीवर्स, कमर्शियल इन्वेस्ट बैंक जो है वो बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़, उनमें एंगेज है, इन्वॉल्व है और इसका जो फिस्कल ईयर है वो दिसंबर में एंड होता है। तो अभी ये कमिंग बोर्ड मीटिंग में अपने सालाना रिजल्ट का ऐलान करेगा। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट से इसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, 25% शेयर जो हैं वो इसके फ्री फ्लोट हैं और मार्केट कैप के लिहाज से एक बड़े बैंकों में इसका शुमार किया जा सकता है। अगर हम बोर्ड मीटिंग पर बात करें तो इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 13 फरवरी 2025 को थर्सडे वाले दिन 10 बजे दिन को शेड्यूल है और क्लोज पीरियड 4 फरवरी से 13 फरवरी तक इसका क्लोज पीरियड तस्वर किया जाता है। तो व्यूअर्स, बैंक के बारे में कुछ और मालूमात ले लेते हैं। फाइनेंशियल्स पर अगर हम नज़र डालें 2020 में 13.5 रुपये की अर्निंग, 2021 में तकरीबन 16 रुपये की अर्निंग, 2022 में 25 रुपये की अर्निंग और 2023 में 47 रुपये की अर्निंग। तो तकरीबन 2022 के मुकाबले में 2023 में अर्निंग इसकी डबल हुई है। तो व्यूअर्स, अगर हम 3 क्वार्टर इससे पहले कि इसके 2024 के 3 क्वार्टर का जायज़ा लें तो अब तक ये तकरीबन 43 रुपये की अर्निंग अब तक ये 3 क्वार्टर में दे चुका है और होपफुली चौथे क्वार्टर में भी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे और ये इसकी अर्निंग 55 रुपये से 60 रुपये तक जा सकती है 2024 में। यहाँ से आप रेशियोज भी देख सकते हैं कि इसकी जो EPS ग्रोथ की परसेंटेज है उसमें अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिलता है। व्यूअर्स, पे आउट्स पर नज़र डालते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अहम चीज़, 2023 में मीज़ान बैंक ने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 30%, 30%, 40% और 50%। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 15 रुपये का डिविडेंड इसने 2023 में दिया। 2024 में 4 मरतबा डिविडेंड दिया जो कि तकरीबन 29 रुपये बनता है। 80%, 70%, 70%, 70%, 29 रुपये। 2023 में 15 रुपये और 2024 में 29 रुपये। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 में ये जो इसने पहले डिविडेंड दिया है उसके मुकाबले में मज़ीद बेहतरीन जो है वो पे आउट्स देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि बैंक ने 2024 के मुकाबले में 2025 में काफ़ी तरक्की की है और एक बेहतरीन बैंक होने का सबूत दिया है। तो व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास बैंक है, अगेन शरीय कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा, इस बैंक ने भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर शरीय कंप्लायंट के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ करवा दिया है। फैसल बैंक लिमिटेड कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है और वीवर सस्ता बैंक हम इसे कह सकते हैं, सस्ता मगर मजबूत बुनियादों पर खड़ा बैंक। 48 रुपये 75 पैसे पर इसने लास्ट वर्किंग डेज पर क्लोजिंग दी और 1 रुपये 50 पैसे की इसमें गिरावट हुई, जो कि परसेंटेज में -3% के करीब बनती है। 10,11,895 शेयर का लेन देन हुआ। एक साल की अगर हम लो देखें तो 28 रुपये 50 पैसे
और हाई देखें तो 58 रुपये 10 पैसे। तो इस वक्त ये अपने मिड से थोड़ा ऊपर मौजूद है। पीई रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ की 2.67 है। तो बैंक हमें काफ़ी सस्ता इस वक्त मिल रहा है, इसके शेयर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। एक साल के ग्राफ पर नज़र डालें तो 33 रुपये एक साल पहले आज की डेट में इसकी प्राइस थी, और आज के दिन में इसकी प्राइस तकरीबन हमें जो है वो 49 रुपये के करीब मिल रही है। तो एक साल में अगर हम रुपीज़ टर्म में देखें तो इसने हमें 16 रुपये की ग्रोथ दी, जो कि परसेंटेज में तकरीबन 47% बनती है। व्यूअर्स, शरीय कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और इस्लामिक कॉर्पोरेट कमर्शियल और कंज्यूमर बैंकिंग एक्टिविटीज़ में ये बैंक मुलव्वस है, इंगेज है। इसका फिस्कल ईयर एंड होता है दिसंबर में, और वेबसाइट आप यहाँ से आकर यहाँ से मुकम्मल इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 25% शेयर फ्री फ्लोट हैं और मार्केट कैप के लिहाज से ये एक बड़ा बैंक तस्वर किया जा सकता है। व्यूअर्स, बोर्ड मीटिंग हाल ही में इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है। तो बोर्ड मीटिंग पर नज़र डालते हैं। इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 20 फरवरी 2025 को 9:30 बजे कराची में शेड्यूल है, और 11 फरवरी से 20 फरवरी तक इनका एक क्लोज पीरियड रहेगा। व्यूअर्स, अगर आपने इस बैंक के शेयर्स अवेल करने हैं तो इसकी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें जो ये एक्स डेट अनाउंस करेगा उससे पहले आपके पास इसके शेयर होने चाहिए। तो व्यूअर्स, फैसल बैंक लिमिटेड के बारे में मजीद मालूमात ले लेते हैं। अर्निंग पर, फाइनेंशियल्स पर अगर हम नज़र डालें तो 2020 में 4 रुपये 29 पैसे, 2021 में बढ़कर 5 रुपये 37 पैसे, 2022 में अगेन बढ़कर 7 रुपये 40 पैसे, और 2023 में मजीद तरक्की करके 13 रुपये 21 पैसे की इसने अर्निंग पर शेयर दी, जो कि एक बेहतरीन अर्निंग पर शेयर है। क्वार्टरली अगर हम नज़र डालें तो 2024 के 3 क्वार्टर में इसने 4 रुपये 29 पैसे, 4 रुपये 45 पैसे और 4 रुपये 28 पैसे, तो कुल मिला के तकरीबन 13.5 रुपये के करीब इसने अर्निंग 3 क्वार्टर में दे दी है। और अगर 2024 के चौथे क्वार्टर में भी ये 4.5 रुपये के करीब अर्निंग दे देता है तो इसकी अर्निंग जो है वो 18 रुपये तक जा सकती है। तो इसी तरह 13 रुपये के मुकाबले में 2024 में इसकी अर्निंग 18 रुपये तकरीबन 17-18 रुपये तक जा सकती है, और इसकी अर्निंग में और इसके पे आउट में हमें एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। व्यूअर्स, पे आउट्स पर अगर हम नज़र डालें तो 2023 में इसने 3 मरतबा डिविडेंड दिया, 10%, 10%, 10%, यानी कुल 3 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। 2024 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये और 1.5 रुपये, तो कुल मिला के 6.5 रुपये का डिविडेंड इसने 2024 में अब तक दे दिया है। तो एक बेहतरीन डिविडेंड, साल में 4 मरतबा डिविडेंड देने वाली कंपनी, मुकम्मल शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा। आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें, और अगर आपने इसका शेयर अवेल करना है तो अभी इसका शेयर इंतहाई सस्ता आपको मिल रहा है, जो कि पीई रेशो से हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, अगली कंपनी अगेन बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक है, और इस वक्त सबसे कम रुपीस पर बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड होने वाली कंपनी और जो है वो है द बैंक ऑफ पंजाब। हुकूमत पंजाब का बैंक कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक आज 18 पैसे की गिरावट के साथ इसने 9 रुपये 93 पैसे पर क्लोजिंग दी। व्यूअर्स, 1,01,71,99,644 शेयर का लेन देन हुआ, बड़ा लेन देन, बड़ा शेयर। और अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो 4 रुपये 59 पैसे इसने लो लगाया और 11 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया। तो इस वक्त ये अपने मिड और हाई के दरमियान मौजूद है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 2.45 की प्राइस टू अर्निंग रेशो के साथ ये बैंक हमें काफ़ी सस्ता मिल रहा है। एक साल की अगर हम ग्राफ देखें तो 6 रुपये 35 पैसे एक साल पहले इसकी प्राइस थी, और आज के दिन इसकी प्राइस जो है वो 9 रुपये 93 पैसे है। तो तकरीबन 3.5 रुपये की इसने एक साल में हमें ग्रोथ दी है, जो कि परसेंटेज में 56.38% बनती है। मज़ीद कुछ जान लेते हैं। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक है, और इसके मेजॉरिटी शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हैं। दिसंबर में फिस्कल ईयर एंड होता है, और यहाँ पर वेबसाइट से आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। 42.24% शेयर इसके फ्री फ्लोट हैं, और मार्केट कैप के लिहाज से एक अच्छा बैंक ये तस्वर किया जा सकता है। बोर्ड मीटिंग इन्होंने अनाउंस किया है, उस पर नज़र डालते हैं। तो व्यूअर्स, 17 फरवरी को 2025 को 2:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस है, और जो क्लोज पीरियड है वो 10 फरवरी से 17 फरवरी तक इनका क्लोज पीरियड है। व्यूअर्स, बैंक ऑफ पंजाब
एक बेहतरीन बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक है। और अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसने तरक्की की है। 2020 में 2.63 की अर्निंग पर शेयर, 2021 में 4.18 की अर्निंग पर शेयर, 2022 में कदरे कम होकर 3.31, 2023 में थोड़ा मजीद बढ़ गई 3.47। क्वार्टरली अगर देखें तो व्यूअर्स, क्वार्टरली 2024 के 3 क्वार्टर में 52 पैसे, 81 पैसे और 1 रुपये 9 पैसे, तो कुल मिला के तकरीबन 2 रुपये 40 पैसे की अर्निंग अभी तक इसने दे दी है। 2 रुपये के 40 पैसे की अर्निंग अभी तक इसने दे दी है। तो अगर ये 1 रुपये की भी अर्निंग मजीद देती है तो अपने जो साहब का 2023 का जो रिकॉर्ड है उसके करीब पहुंच सकती है या उसको बीट भी कर सकती है। व्यूअर्स, फाइनेंशियल्स पर अगर नजर डालें तो ये कंपनी साल में तकरीबन 1 मरतबा डिविडेंड देती है। तो पिछले 2022 में इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। 2023 में इसने डिविडेंड स्किप, 2023 में भी बोनस शेयर दिए 1% के, 10% के बोनस शेयर दिए। 2022 में भी इसने 12.5% के बोनस शेयर दिए। अलबत्ता 2024 में इसने 1 रुपये का 10% यानी 1 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इससे पहले ये कंपनी भी डिविडेंड देती रही है, लेकिन साल में तकरीबन 1 मरतबा डिविडेंड देती रही है और एक अच्छा डिविडेंड। पिछले साल जो इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया वो 5 रुपये की प्राइस, उस वक्त इसकी प्राइस थी, तो तकरीबन 20% का इसने डिविडेंड दिया। तो होपफुली इस साल भी एक अच्छा डिविडेंड देने की सलाहियत रखती है। व्यूअर्स, बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस यह है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।